यूट्यूबर एल्विश यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 49 के थाने में दर्ज की गई एफआईआर। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप और उनके जहर की सप्लाई का आरोप। एक रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान हुआ खुलासा। नोएडा पुलिस ने सांपों की सप्लाई के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद। एल्विश यादव पर पुलिस का बयान। पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एल्विश को पुलिस की 3 टीमें 3 राज्यों में कर रही है छापेमारी। 9 सांप जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। उसको भी हम लोग सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें जो तहरीर है उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। एल्विश की धरपकड़ के लिए पुलिस ने तेज किया अभियान। यूट्यूबर की तलाश में हरियाणा पहुंची नोएडा पुलिस। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव का बयान आया सामने। वीडियो जारी कर कहा, आरोपों में नहीं है कोई सच्चाई। मेरे खिलाफ फैल रही हैं। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं यूपी पुलिस के साथ। सारे आरोपों से एल्विश यादव ने किया इनकार। कहा, मामले की जांच करवाए नोएडा पुलिस। दोषी होने पर किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार। एल्विश यादव रिक्वेस्ट को पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। एल्विश यादव की सेक्रेटरी और उसकी पूरी टीम भी तलाश उनकी की जा रही है। एल्विश की टीम ही देखती थी रेव पार्टी का पूरा काम। एल्विश की तलाश में नोएडा पुलिस ने तेज की कार्रवाई। बंद मिला उसका फोन। टीम के भी मिले नंबर स्विच ऑफ। एल्विश के दिल्ली और हरियाणा के ऑफिस में पुलिस को लटका मिला ताला। ऑफिस की टीम भी फरार। दिल्ली एनसीआर में एल्विश के जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एल्विश मामले पर मेनका गांधी का बयान। का पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा करना गलत, गंभीर होंगे परिणाम। इस अपराध में होती है 7 साल की सजा। सांप अक्सर पहनता है, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। मेनका गांधी पर एल्विश यादव ने साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, माफी मांगने के लिए तैयार रहें सांसद। जैसे आरोप लगाए हैं वैसे ही माफी के लिए तैयार रहें। बिग बॉस OTT 2 का विनर है एल्विश यादव। देश का नंबर 1 यूट्यूबर भी है एल्विश। इजराइल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्ला की चेतावनी। इजराइल को जंग रोकने का दिया अल्टीमेटम। शाम 5 बजे तक बड़ा ऐलान संभव। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को भी चेताया। कहा, अगर युद्ध नहीं रुका तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जंग में हमास के साथ है आतंकी संगठन हिजबुल्ला। लेबनान में जनसभा करेगा हिजबुल्ला नेता नसरुल्लाह। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी है आतंकी संगठन की पूरी सेना। इजराइल हमास जंग में अमेरिका का बड़ा दावा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला को हथियार देगी रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, ईरान के लड़ाके पहुंचे लेबनान। हिजबुल्ला की मदद करेंगे ईरानी लड़ाके। हिजबुल्ला आतंकियों ने इजरायली टैंक पर दागी सरफेस टू एयर मिसाइल। आईडीएफ ने आतंकियों के मिसाइल को किया ढेर। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना लगातार बना रही है हिजबुल्ला के आतंकियों को निशाना। जंग के दौरान अब तक मारे गए 55 हिजबुल्ला आतंकी। अमेरिका को इराकी प्रतिरोध बलों ने सैन्य ठिकानों के हमले की धमकी दी है। पोस्टर में क्रूज मिसाइल दिखाकर बड़े हमले की चेतावनी दी। इजराइल को धमकी के बाद हिजबुल्ला ने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया। वीडियो में हिजबुल्ला के आतंकियों ने अपनी सैन्य तैयारी को दर्शाया। गाजा में 3 जगहों पर जारी है युद्ध। इजरायली सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटा। भूमध्य सागर तक पहुंची इजरायली सेना। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया है। हमले में कई आतंकी और उनके कमांडर ढेर हुए। जंग के दौरान इजरायली सेना का बयान। सेना की तीनों विंग का रात भर चला ऑपरेशन। हमास के आतंकी अड्डों को किया तबाह।
इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन का नया वीडियो आया सामने। गाजा पहुंचे इजरायली सैनिकों ने आतंकियों के अड्डे तबाह किए, कई हथियार और गोला बारूद बरामद। नबल्स में आतंकियों के घरों को किया जा रहा है ध्वस्त। इजरायली सेना घरों को नष्ट करती नजर आई। युद्ध के 28वें दिन हमास को एक और झटका, एक आतंकी ढेर। इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान मुजत्तबा देलूम नाम के कमांडर को मारा गया। वेस्ट बैंक के कलंदिया में आतंकियों के साथ इजरायली सेना की झड़प। सेना पर बम फेंकने वाले आतंकी को जवानों ने गोली मारी। आईडीएफ ने हमास का एक ऑडियो जारी किया है। शिफा हॉस्पिटल में 5 लाख लीटर फ्यूल जमा रखने का दावा। आतंकी गतिविधियों के मकसद से जमा किया गया तेल। गाजा पट्टी के एक अफसर की बातचीत ऑडियो में रिकॉर्ड। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बीती रात इजरायली सेना ने किया हमला। आतंकी संगठन के अड्डे हमले में तबाह हुए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तीसरी बार इजराइल का दौरा। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा के लिए आवंटित बजट में कटौती का किया फैसला। गाजा के मजदूरों को वापस लौटाएगा इजराइल। तोड़ रहा गाजा से भी सभी संपर्क। गाजा पट्टी पर रात में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। आतंकियों और उनके ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा पर एक्शन का इजरायली फोर्स से एक वीडियो जारी किए जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ तेजी से आईडीएफ का एक्शन जारी है। गाजा में बीते 24 घंटे में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 23 सैनिकों की मौत हुई। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। इजरायली सैनिकों ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन में शामिल होने का शक। दक्षिणी हेब्रोन में अल फवर शिविर के दौरान हिंसक झड़प। इजरायली सेना की गाड़ी पर हमला। आतंकियों ने फेंके पेट्रोल बम। इजरायल डिफेंस फोर्स का बयान, कहा आतंकियों के सभी मंसूबों को जवाब देते रहेंगे और इजरायली सेना ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। इजरायली सेना ने जारी किया डेटा। हमास के कब्जे में 242 बंधक। इजराइल पर अब तक 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। पूर्वी नबल्स में अस्कर कैंप पर आईडीएफ का हमला। आतंकी के घर को इजरायली सेना ने उड़ाया। जानिन में आतंकियों पर इजरायली सेना का एक्शन। एक हफ्ते में तीसरी बार की गई कार्रवाई। गाजा पट्टी में बंधकों की तलाश में उड़ रहे अमेरिका के सर्विस ड्रोन के जरिए पता चलेगी बंधकों की लोकेशन। हमास ने 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है इजराइल के। वेस्ट बैंक के नबल्स में इजरायली सेना ने बढ़ाई तैनाती। कई आतंकियों के घरों के पास रखी जा रही है निगरानी। वेस्ट बैंक के नबल्स में आईडीएफ पर फेंके गए बम। अस्कर कैंप में इजरायली सेनाओं को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक के जनिन में सड़कों पर दिखाई दिया मिलिट्री का बुलडोजर। जंग के बीच इजरायली सेना ने तेज की कार्रवाई। जनिन में आईडीएफ के वाहन पर फेंके गए विस्फोटक। आतंकियों ने इजरायली सेना को निशाना बनाया। हमले में सेना का वाहन क्षतिग्रस्त। जनिन में आईडीएफ के कैटरपिलर बुलडोजर को देखने तस्वीर सामने आई है, जहां विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद बुलडोजर को नुकसान नहीं पहुंचा। वेस्ट बैंक के जनिन में आतंक विरोधी अभियान को लेकर इजराइल ने बढ़ाई सुरक्षा। हमले में 2 इजरायली सैनिक हुए घायल। जनिन के इब्न सिना अस्पताल पर इजरायली सेना ने धावा बोला। अस्पताल को कब्जे में लिया। निचरम के कलंदिया कैंप पर इजरायली सेना का धावा। आईडीएफ ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। तस्वीर आई सामने। गाजा पट्टी में छिपे हमास के आतंकियों पर जारी है हमले। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाए हमास के टनल और उनके खात्मे की तस्वीर। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना के हमले में भारी तबाही। जनिन में आतंकियों को पकड़ रही है इजरायल की डिफेंस फोर्स। वेस्ट बैंक के जनिन में आतंकी ठिकानों पर हमला। इजरायली सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। जनिन के शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ का बड़ा एक्शन। इजरायली सैनिकों ने बुलडोजर से तबाह किए बुनियादी ढांचे। जनिन में इजरायली सेना का हमला। बमबाजी की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। वेस्ट बैंक के जनिन और नबल्स में आईडीएफ का आतंक विरोधी अभियान जारी। जनिन कैंप में एक साइट को निशाना बनाकर की गई बमबारी। इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान, कहा गाजा में नागरिकों को पानी, भोजन, दवा और चिकित्सा उपकरण प्रवेश करने की अनुमति है। इजरायल हमास जंग का आज 28वां दिन। इजरायल में 1400 की मौत। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 9061।
इजराइल हमास के जंग के 28वें दिन रिफ्यूजी कैंप इजराइल का हमला। उरेजी रिफ्यूजी कैंप में 15 की मौत। हमास के निशाने पर उत्तरी इजराइल करीत शहर पर दागे रॉकेट। जेएनयू में पीआईजे और आईडीएफ के बीच झड़प, एक आतंकी को लगी गोली, 4 लोगों की घायलों की संख्या बढ़ी। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमला, 2 जवान घायल। आईडीएफ ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। दक्षिणी हेब्रोन में इजरायली सेना पर हमला, अल फवर शिविर में रह रहे लोगों ने आईडीएफ के वाहनों पर फेंके आग के गोले। गाजा में जंग के बीच घायलों को मिल रही है चिकित्सा सहायता। हमलों के बीच एक घायल सैनिक को अस्पताल ले जाने की तस्वीर आई सामने। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में चलाया तलाशी अभियान, आतंकियों से झड़प के दौरान 2 पीआईजे आतंकी ढेर।